तिरहरा निशंस हत्याकांड का खुलासा कुछ ही घंटों में पुलिस ने कर दिखाया। चाचा ने ही 5 अन्य आरोपियों के साथ मिलकर भतीजे और 2 मासूम पोतों की हत्या कर दी थी। आपको बता दें कि रतलाम जिले के सलाना स्थित ग्राम देवरुंडा में पिता के साथ 2 मासूम बच्चों की नृशंस हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में पुलिस ने एक महिला के साथ 6 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया। एंकर 7 आरोपियों ने मासूम बच्चों के सामने पिता की पहले लाठियों से बेरहमी से पिटाई की और फिर बेसुध घायल पिता के साथ दोनों जिंदा बच्चों को मोटर से बांधकर कुएं में फेंक दिया। मृतक के भाई जगदीश ने पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। जगदीश की माने तो पहले परिजनों के द्वारा बड़ी अनहोनी की जानकारी पुलिस को दी गई थी, लेकिन सलाना थाना से उन्हें यह कहकर रवाना कर दिया कि जब कोई बड़ी घटना हो तब आना। ऐसे में अब परिजनों का आरोप है कि पुलिस अगर मामले को गंभीरता से लेती तो पिता सहित 2 निर्दोष मासूमों की हत्या नहीं होती। एसपी गौरव तिवारी ने मंगलवार को पुलिस कंट्रोल रूम पर पत्रकार वार्ता में बताया कि मृतक लक्ष्मण भाभर के चाचा पुंजा उर्फ पूनम चंद, खेत की पड़ोसी रूपली खराड़ी के साथ उनके बेटे पूरू और दिलीप खराड़ी, कमलेश और फूलजी गामर ने मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। आरोपियों ने लक्ष्मण को पहले लाठियों से पीटकर बेहोश किया और बाद में उसके हाथ पैर रस्सी से बांधने के बाद दोनों मासूम विशाल और पुष्कर को भी मोटर से बांधकर कुएं में फेंक दिया। आपको बता दें कि मृतक लक्ष्मण के साथ रविवार दोपहर उसके दोनों बेटे विशाल और पुष्कर खेत में काम में हाथ बटाने आए थे। इसी दौरान आरोपी वहां पर पहुंचे और सभी आरोपियों का जमीन और खाल के गड्ढे में मोटर डालकर सिंचाई करने को लेकर विवाद चल रहा था। दिवाली पर भी दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ। इसी विवाद में आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया। आपको बता दें कि रविवार की देर रात खोजबीन के दौरान लक्ष्मण और उसके मासूम बच्चे विशाल पुष्कर के शव कुएं में रस्सी से बंधे मिले थे। इसी में एडिशनल की महिला अपराध जो इस प्रकार देखने को मिला है कि 3 हत्याओं में महिला की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। क्या है ये पूरा? इसे बताना चाहूँगा, कल आप सभी के संज्ञान में आया होगा, थाना सैलाना अंतर्गत परसों रात में करीब 11 साढ़े 11 बजे के आसपास थाना सैलाना के गांव जो देवरुंडा से कुएं से 3 लोगों की डेड बॉडी निकली थी, जो कि रस्से से और कुएं के मोटर से बंधी हुई थी। मामला काफ़ी गंभीर और सनसनीखेज था। इसमें घटनास्थल पे जाने के बाद जो भी तथ्य कलेक्ट किए गए थे उसके बेसिस पर पुलिस ने आज इसका खुलासा किया और इसमें हम लोगों ने 6 लोगों को आरोपी बनाया है, जिसमें 5 पुरुष और 1 महिला भी है इसमें, रूपली बाई। इसमें बताना चाहूँगा कि घटना का जो मुख्य उद्देश्य था, इसमें जो मृतक लक्ष्मण और उसके 2 पुत्र हैं, विशाल जो कि 13 साल का है और पुष्कर 8 वर्ष का है, ये तीनों अपने कुएं पर 7 तारीख की शाम को बैठे थे, वहाँ कार्य कर रहे थे। तभी जो आरोपी पर्टिकुलरली जो पुंजा बाबर है, ये इसका सगा चाचा है, मृतक का सगा चाचा है। और इसके अलावा जो रूपली बाई है, पीरू, दिलीप, ये सभी इसके पड़ोसी हैं, जिनसे इसके चाचा से इसका जमीन का विवाद चल रहा था और रूपली बाई इनके साथ में कुएं के पानी को शेयर करने की बात को लेकर विवाद चल रहा था। इसी बात को लेकर जब ये लोग 7 तारीख की शाम को 6 बजे दिलीप, पीरू और कमलेश, ये सभी लोग काम से लौट रहे थे, मजदूरी करके लौट रहे थे, तब इन्होंने लक्ष्मण और उसके दोनों पुत्र को वहाँ जब देखा तो इनके बीच हॉटअप हुआ और वहाँ अन्य कोई व्यक्ति न होने से इन्होंने जो लक्ष्मण है इसके सिर पर लाठी से मारा, जिससे कि वो मूर्छित हो गया। उसके बाद इन लोगों ने जो रूपली बाई है, इसने घर से रस्सा ला के दिया, जिससे इन लोगों ने उसको रस्से से बांधकर वहीं पर जो कुएं के पास में खराब मोटर पड़ी हुई थी उससे बांधकर इनको कुएं में फेंक दिया। उसके बाद जब मृतक कमलेश की पत्नी मजदूरी करके वापस लौटी शाम को 6 बजे, उसने तलाश करना स्टार्ट किया गांव में, आसपास जगह देखा, नहीं मिले, तब वो कुएं पर आए। कुएं पर चूंकि उनकी मोटर खराब थी, वो कुएं के बाहर रखी हुई थी, वो मोटर वहाँ से मिसिंग थी। इस बात पर इनको शंका हुआ, इन्होंने ग्रामीणों को बताया, फिर लोगों ने तलाश किया तो इनको कुएं के अंदर संदिग्ध चीजें दिखी, तब इन्होंने थाना सैलाना पे खबर किया और पुलिस ने फिर ग्रामीणों की मदद से डेड बॉडी को बाहर निकाला। आरोपी गिरफ्तार हो गए क्या पूरे? इसमें 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इसे बताना चाहूंगा, जो 2 आरोपी पुंजा जो मृतक का चाचा है, इसके ऊपर पूर्व में भी 307 का प्रकरण पंजीबद्ध है, और दूसरा आरोपी जो फुलजी करके है, जो रूपली बाई का सगा भाई है, ये थाना सलाना का लिस्टेड गुंडा है, इसके ऊपर 8 मामले पंजीबद्ध है। कौन मास्टरमाइंड, कौन किसके दिमाग में था कि इनको मारना चाहिए? मारने की बात देखा जाए तो इसमें जो पुराना विवाद चला आ रहा था, वो पुंजा जो मृतक घनश्याम लक्ष्मण का चाचा है, उसके साथ इसकी जमीन के बंटवारे के बाद से लेकर इनका विवाद चल रहा था। इस संबंध में जून 2021 में इन्होंने थाना पर भी और तहसील में भी शिकायत की थी। इसमें तहसीलदार की तरफ से इनका सीमांकन भी किया गया था और जमीन का मसला सॉल्व किया गया था। साथ ही साथ रिसेंटली जो इनके कुएं के पानी के बंटवारे को लेकर विवाद स्टार्ट हुआ था, उस संबंध में भी पटवारी तहसीलदार